अभी तक हमने स्क्वायर पढ़ा, स्क्वायर रूट पढ़ा। स्क्वायर पढ़ने का मतलब क्या, किसी नंबर को उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मैं पूछूं 2 का स्क्वायर तो आप कहते थे 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो। मैंने पूछा 10 का स्क्वायर तो आपने कहा 10 इंटू 10, मतलब 2 टाइम 10 को मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर हो जाता था। जो क्यूब होता है वो 3 टाइम्स किया जाता है। क्या? 3 टाइम्स। और जब वहां आप स्क्वायर रूट निकालते थे तो आप कहते थे 2-2 का पेयर बनना चाहिए। अब यहाँ क्यूब है तो 3 का पेयर बनेगा। बस सेम एक्सरसाइज, सेम क्वेश्चन, सब कुछ वही है, बस पेयर बनाने का तरीका बदल गया और मल्टीप्लाई करने का भी तरीका बदल गया। जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने कहा 2 का क्यूब निकालो तो आपने कहा सर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। बोलो, इसका मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8। अगर मैं कह देता कि 8 का क्यूब रूट निकालो, तब आप क्या करते? आप कहते 8 का क्यूब सर लिखा जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा? 2 4 2 2 2 1, यानी इसको लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 2। पेयर 3 का बनाना है। अभी तक वहां क्या करते थे हम? 2 का पेयर बनाते थे। अभी तक क्या करते थे? 2 का पेयर, लेकिन यहां 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो 3 का पेयर बना और आएगा बाहर 2। यानी कि सोच के देखो, 8 का क्यूब रूट क्या है? 2। 2 का क्यूब क्या है? 8। मतलब 2 को लेकर चले, क्यूब कर दे तो 8 आएगा। 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो यही आना चाहिए, तो वही आ गया 2। समझ में आ गया? मतलब एक चीज, अभी आपको एक चीज सिर्फ समझ में आया क्या, कि इसका जो पेयर बनाना है वो कितने कितने का? 3 नंबर्स का। समझ में आया? इसमें भी आएगा कि कितने से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्यूब रूट बन जाएगा, कितने से डिवाइड कर दे तो इसका क्यूब बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन आएगा जैसे आपने स्क्वायर वाले चैप्टर में पढ़ा था। बोले क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्योर ना? अब देखिए, जैसे मैं आऊंगा सीधा सीधा एक्सरसाइज पर आऊंगा। जैसे देख लो, कुछ प्रॉपर्टीज अच्छा दी है, पहले प्रॉपर्टीज देख लो। दिया है 2 का क्यूब इतना है। इधर देखो, क्यूब ऑफ ऑल इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। इधर देखो, जो क्यूब होता है, अगर इवन नंबर कोई है उसका क्यूब निकालना है तो उसका क्यूब क्या आएगा? इवन आएगा। अगर कोई ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का क्यूब क्या होता है? ऑड नंबर। फिर से एक बार, इवन नंबर का क्यूब क्या होगा? इवन नंबर। ऑड नंबर का क्यूब क्या होगा? ऑड नंबर। तीसरा देखो, क्यूब ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर विल बी पॉजिटिव। जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे उसका जो क्यूब आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर कोई निगेटिव नंबर है तो उसका क्यूब निगेटिव होगा। चेक करके देख लो। अच्छा, जैसे मान लो -2 का क्यूब कहूं तो -2 इंटू -2 इंटू -2, यही तो 2 2 जा 4 2 जा 8। लेकिन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो नंबर ये माइनस में था तो माइनस में आया, प्लस में नंबर रहेगा तो प्लस में आएगा। समझ में आया? इवन नंबर रहेगा तो उसका क्यूब इवन आएगा, ऑड नंबर होगा तो उसका क्यूब ऑड नंबर आएगा। फिर देखो, फॉर एनी रेशनल नंबर a बाई बी, क्यूब इज इक्वल टू होल क्यूब ऑफ a बाई बी इक्वल टू, यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ a क्यूब बाई b क्यूब। a बाई बी का अगर होल क्यूब है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? a क्यूब ऊपर वाले का क्यूब डिवाइड बाई नीचे वाले का क्यूब। मतलब न्यूमरेटर क्यूब और डिनोमिनेटर क्यूब में आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ नंबर एंडिंग विद 1 4 5 6 9 आर द नंबर एंडिंग विद द सेम डिजिट्स। अगर किसी संख्या में क्या आ जाए? 1 आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, तो इनका क्यूब जब निकालोगे तो उसका लास्ट डिजिट वही आएगा। चेक करके दिखाऊं? इधर देखो, 1 का आप क्यूब करिए तो क्या मिलेगा? 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 1 जा 1 1 जा 1। या नहीं बिलीव हो रहा है? चलो 11 ले लो, 11 का क्यूब 11 1 जा 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 11 जा 121, 121 11 जा 1331। देखो, इसके लास्ट में डिजिट 1 था तो इसके भी आंसर में लास्ट डिजिट क्या आया? 1 आया। समझ में आ रहा है? जैसे 4 का कर लो, अगर 4 का क्यूब करोगे तो फिर से 4 ही आएगा। चेक करो, 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 4 आया कि नहीं आया? मतलब
5 का ले लोगे तो 5 का क्यूब 5 ही आएगा लास्ट में, 6 ले लोगे तो 6 का क्यूब 6 ही आएगा, और अगर 9 ले लेते हो तो 9 का क्यूब भी लास्ट में 9 ही आएगा। समझ में आ गया? अगला देखो, द नंबर ऑफ क्यूब्स एंडिंग विद 2 आर 8 एंड 8, द नंबर ऑफ एंडिंग विद 8 एंड 2। इधर देखो, अगर कोई नंबर 2 है लास्ट में तो उसका क्यूब करोगे तो 8 आएगा, और 8 का क्यूब करोगे तो 2 आएगा। क्या आएगा? 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, और 8 का क्यूब करोगे तो 2 आएगा। चेक करके दिखाऊं? 2 का क्यूब तो इसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आया, 8 की नहीं। और 8 का क्यूब करो, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 64 8 जा 64 इंटू 8, 8 8 जो 8 4 जा 32, 2 आया, 3 हो जाएगा, 8 6 जा 48, 3 51। देखो 8 के क्यूब में 2 आया है और 2 के क्यूब में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं रूल याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। हमने कहा जितने इवन नंबर होंगे, पहला रूल, जितने इवन नंबर होंगे उनका क्यूब भी इवन नंबर ही आएगा, जितने ऑड नंबर होंगे उनका क्यूब ऑड नंबर ही आएगा, पॉजिटिव नंबर होगा तो उसका क्यूब पॉजिटिव नंबर आएगा, निगेटिव नंबर होगा तो उसका क्यूब निगेटिव नंबर आएगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, तो उसका क्यूब भी वही नंबर आएगा लास्ट में। समझ में आ गया? अगर कोई नंबर 2 है तो 2 का क्यूब 8 आएगा, और कोई 8 नंबर लास्ट में है तो उसका क्यूब 2 आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? और 3 है और 7 है तो 3 होगा तो 7 आएगा, 7 होगा तो 3 आएगा। समझ में आया? कोई डाउट? अब हम एक्सरसाइज पर आने वाले हैं। कोई डाउट? अगर किसी को समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। क्या हुआ? चलिए एक्सरसाइज 4.1, अभी हम डिफिनेशन लिखाएंगे, क्यूब और क्यूब रूट का डिफिनेशन अभी हम लिखाएंगे, ठीक है ना? पहले क्वेश्चन देखिए, फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला नंबर दिया है, कोई एक नंबर जो आप कहिए वही लगा दें हम। -0। अरे यार बोलो, हमें आता है, तुम बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा तुम क्या बोलना चाह रहे हो। 0.09 का होल क्यूब। अभी आपको 1 मिनट पहले बोला गया था कि अगर कोई निगेटिव नंबर है तो उसका आंसर क्या आएगा? निगेटिव आएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं 9 इंटू 0.09 इंटू 0.09 इंटू 0.09। अभी आपने कहा था कि अगर किसी डिजिट में 9 है तो उसके लास्ट में 9 ही आएगा। याद आया? तो चेक कर लो, 9 9 जा 81, 9 जा सही है। अब ये लिख दिया, बाकी कितने डिजिट पर पॉइंट लगेगा चेक कर लो। 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 2 4 6 डिजिट, और 3 ही डिजिट आया, इसका मतलब 1 2 3। और माइनस में ये नंबर था तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी, और आंसर आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब किसे कहोगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, हेलो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और 3 3 का पेयर बनाओगे। किसका? 3 3 का। अभी तक जब स्क्वायर रूट निकालते थे तो कितना का पेयर बनाते थे? लेकिन अब हम क्या करेंगे? 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो इधर देखिए, चेक करिए, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द परफेक्ट क्यूब। समझ में? तो इसको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। कोई एक क्वेश्चन जो आप बोल दीजिए, मैं सॉल्व कर दूं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, कौन सा पार्ट है ये? कौन सा पार्ट है? सी। क्वेश्चन नंबर 1 का ई। क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा बोले? ए बोलिए। क्या 3 1
3136 क्यूब रूट निकालना है। और एक चीज देखो, सिंबल इसका क्या है, रूट में 3 लिखा जाता है। क्यूब रूट का सिंबल क्या है, रूट लगाने के बाद ऊपर 3 लिख दिया जाता है। देखो ये बताता है कि पेयर कितने का बनेगा, 3 3 का बनेगा। अगर वहां 4 लिखा होता तो 4 का पेयर बनता। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से, 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 से, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 से, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 से, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 से, 7 से 7। चेक करो, 3 3 का पेयर बनाओ, एक पेयर, 2 पेयर। इसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब है या नहीं, नहीं है। समझ में आया? तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। इसका पेयर कंप्लीट नहीं है, इसका पेयर कंप्लीट है, इसका पेयर कंप्लीट है। बाहर आएगा 2 इंटू 2 और ये रूट में रह जाएगा 7 इंटू 7, तो ये मिल जाएगा 4 अंडर रूट 49। दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्यों नहीं है? अगर ये पूछा जाए, मान लो कारण पूछ लूं मैं कि क्यों नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, बिकॉज ऑफ 7 हैज नॉट कंप्लीटेड अ पेयर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत है, परफेक्ट क्यूब नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द यूनिट्स डिजिट ऑफ ए क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो नंबर दिया है उसके यूनिट डिजिट लिखना है। अच्छा बताओ, आप इधर देखो, पहला क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर है 42। देखिए 42 के क्यूब का पहला नंबर क्या आएगा? अभी आपने कहा है, 1 मिनट पहले प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर कोई नंबर जिसका एंडिंग 2 होगा तो 2 का क्यूब 8 होता है और 8 का क्यूब 2 होता है। इसका मतलब इसका क्यूब का लास्ट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मतलब पहले अगर ना आए तो 2 का पहले डिजिट का क्यूब कर लो, तो 2 2 जा 4 2 जा 8। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तब बोलो भाई। और कोई इसमें, और कोई बताऊं? 3 का क्यूब क्या होगा, 7, और 7 का क्यूब क्या होगा, 3। 1 मिनट पहले प्रॉपर्टी बताया था। 5 का क्यूब क्या होगा, 5, क्योंकि 1 4 5 7 1 4 5 6 9 इन सब का क्यूब वही आता है। याद करो, प्रॉपर्टी पढ़ा था। 7 का क्यूब क्या आएगा, 3। 3 का क्यूब 7, 7 का क्यूब 3, 2 का क्यूब 8, 8 का क्यूब 2। अरे बोलो जी। क्वेश्चन नंबर 4 भी लग गया। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 4 देखिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहीं और देख लीजिए, मेरे पास ऑलरेडी एक मार्कर दे चुका ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर। इसमें से कौन सा इवन नंबर का क्यूब है? ए भाई साहब, इवन नंबर का क्यूब रूट हमेशा इवन नंबर होता है और इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन नंबर होता है। इसका मतलब जो नंबर इवन होगा उसका क्यूब भी, रूट भी इवन नंबर होगा। बोलो, तो लिखा है पहला नंबर 216। 216 इवन नंबर है, ऑड नंबर, इवन नंबर, तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा, 6 का क्यूब है, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है और आपने कहा था सर 6 का क्यूब 6 ही होता है। जल्दी बोलो। प्रॉपर्टी जब तक याद नहीं होगी तब तक क्वेश्चन आसानी से नहीं लगेगा, हर बार लगाना पड़ेगा। तो इसने सिर्फ ये पूछा है कि इवन नंबर का क्यूब है कि नहीं, है कि नहीं, बोलो है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ द इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर। ऑड नंबर का क्यूब कौन होता है, जिसके लास्ट में ऑड नंबर्स होते हैं।
जैसे 27 7 है, ऑड है, तो ऑड नंबर का क्यूब होगा। 64 4 आया, इसका मतलब इवन नंबर का क्यूब होगा। पहली बात तो जो लोग टेक लगाए वो टेक हटाएं, तो रुक नहीं रहा क्या? वैसे बॉडी ऐसे नहीं रुक रही है, बिना टेक के काम नहीं चलता, सो जाओगे क्लास में ही। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो। अरे इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन नंबर होता है, ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड नंबर होता है, बस यही बताना है। बोलो। अरे जी बोल दो। अरे एक बार बोल दो। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी मल्टीप्लाइड। क्या? मल्टीप्लाइड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। ए भैया, अगर मैं यही नंबर दे दिया होता और कहता कि किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो आप कहते सर 2 का तो पेयर बना हुआ है, सर 2 का फिर से पेयर बना है, लेकिन यही 7 गड़बड़ कर रहा है। इसका मतलब 7 में अगर 7 इस 7 7 दो बार लिखा है, एक 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अरे जल्दी बोलो। 5 तक पढ़ा है ना? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which each of the following must be multiplied to make perfect square। हो जाएगा कि करूं इसको भी? जैसे हमने कहा था कि लो एक कर देते हैं, 6 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 देखिए इधर, पहले इसका क्या करोगे आप? बोलिए। प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा ये 6 है, इधर देखिए, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो पहले। अच्छा यहाँ 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, एकदम पक्का है, ये चीज जाने रहो। तो 5 1 जा 5, 1 आएगा 16, 5 3 जा 15, 1 आएगा 15, 5 3 जा 15, 1। अब ये किसी नंबर से नहीं कटेगा, सिर्फ 11 से कटेगा। तो ये हो जाएगा 11 1 11 121 11 11 11 1। देखो इधर, इसको आप लिख क्या सकते हो? 6 6 5 5। पूछ रहा है इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू, यहां देखो बहुत जल्दी 2 थप्पड़ खींच के मारूंगा, और 2 मारूंगा तो कुछ देर लाल रहेगा चेहरा। पढ़ाते समय खाली अगर दिमाग यहाँ रहेगा तो ठीक है, नहीं तो खींच दूंगा भड़ाक से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो एकदम सीरियस हो जाता हूँ, और जब तक मैं मस्ती करता हूँ तो माइंड रिफ्रेश करने के लिए समय देता हूँ। इसलिए जब टाइम मिल जाए पढ़ने का तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, तो पढ़ जाएगा तो चेहरा लाल रहेगा कुछ देर तक। अब यहाँ देखिए किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका पेयर कंप्लीट है, तो किसका पेयर नहीं कंप्लीट है? 5 का, और वो भी 5 को हम बाद में लिख लेते हैं, और वो भी एक बार 5 है, इसका मतलब 2 बार 5 की और जरूरत है। तो 5 इंटू 5 कंप्लीट हो गया ना? ध्यान से देखना, किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 5 से, 25 से, 2 टाइम 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक बार 5 था। क्यूब बनाना है, तो जब परफेक्ट क्यूब बनाना है तो जब तक पेयर नहीं कंप्लीट होगा तब तक परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई कर दें? 6 लिखो, टू मेक परफेक्ट क्यूब of 6655 multiplied by 25। समझ में आया कि नहीं समझ में? अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो परफेक्ट क्यूब बनेगा ही नहीं, तो हमें इसका पेयर कंप्लीट करना है। कितने कितने का बनाना है? 3 3 का पेयर बनाना है। तो जब 3 का पेयर बनाना है तो जब तक 3 बार 5 नहीं आएगा तब तक पेयर नहीं बनेगा। इसका मतलब एक बार था, 2 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो परफेक्ट क्यूब बन गया। समझ आया कि नहीं समझ आया? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिवाइड टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। नहीं लगाऊंगा इसको। अगर मैं आपसे पूछता यही नंबर दिया होता और कहता परफेक्ट किससे डिवाइड कर दूं परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो एक 5 यहां एक्स्ट्रा था, उसी से डिवाइड कर दो, परफेक्ट क्यूब बन जाता। समझ में आया? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द क्यूब ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग कॉलम मेथड। कॉलम मेथड से क्यूब करना है। ठीक, अब मैंने कॉलम मेथड पढ़ाया नहीं था, पढ़ाया था नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बताइए। ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला बताइए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। याद करो, लिख रहा हूं मैं फार्मूला। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, या इसी को आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये भी लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। अरे भाई ए यहाँ है और ए यहाँ, तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा और एक बार मिलेगा 3ab स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ में आया? जो कॉलम मेथड है, जैसे स्क्वायर में हम पढ़ते थे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर में पढ़ते थे, तो हम कैसे निकालते थे? एक बार ए स्क्वायर एक बार बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दोनों को हम क्या करते थे? स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके लिख देते थे। यूनिट डिजिट छोड़ देते थे, जो अगला बचता था इसमें जोड़ देते थे, जो अगला बचता था इसमें जोड़ देते थे, जो अगला बचता इसमें जोड़ देते। वही बात इसके साथ भी होगा, लेकिन इसको हम पढ़ाएंगे आपको कल, ठीक है ना? तो इसमें भी ऐसे होगा, ए क्यूब एक बार ए क्यूब लिख लेना, एक बार 3a स्क्वायर बी लिख देना, 3ab स्क्वायर और एक बार b क्यूब। उसके बाद जैसे 47 है तो 4 का क्यूब यहाँ लिखा जाएगा, 7 का क्यूब यहाँ लिखा जाएगा, 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू 7 यहाँ लिखा जाएगा, 3ab स्क्वायर यहाँ समझ रहे हो ना? इस तरीके से हम बताएंगे, लेकिन आज नहीं। हम बात करेंगे आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, जिससे आपको हर लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। ठीक है ना?